हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। वुमेन 2 किड्स इलेक्ट्रो कट्स, 1 इंजर्ड इन बूंदी। वुमेन, 2 किड्स इलेक्ट्रो कट्स, 1 इंजर्ड इन बूंदी। ठीक है। वुमेन यानी महिला और 2 किड्स इलेक्ट्रो कट यानी महिला और 2 बच्चों को इलेक्ट्रो कट यानी करंट लगा। 1 इंजर्ड इन घायल यानी इलेक्ट्रो करंट यानी करंट लगने से मौत। ठीक है। महिला और 2 बच्चों की मौत करंट लगने से। 1 इंजर्ड इन बूंदी, बूंदी के अंदर एक घायल। ठीक है। महिला और 2 बच्चों की इलेक्ट्रो कट यानी करंट लगने से मौत। 1 इंजर्ड और एक घायल इन बूंदी, बूंदी के अंदर। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इलेक्ट्रो कट्स का मतलब बिजली या करंट, इंजर्ड का मतलब घायल, 2 किड्स यानी 2 बच्चे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बूंदी, A 35-year-old woman, her 8-year-old son and 15-year-old nephew died due to electrocution at their home in Ramnagar village, under Bundi Sadar police station on Monday. Full stop. A 35-year-old woman, एक 35 वर्षीय महिला, and her 8-year-old son और उनका 8 वर्षीय पुत्र, एंड 15-year-old nephew और 15 वर्षीय भतीजा। ठीक है। डाइड ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन इन बिजली के कारण, बिजली करंट से। एट दियर होम यानी अपने घर पर। इन रामनगर विलेज के अंदर। अंडर बूंदी सदर पुलिस स्टेशन, जो कि बूंदी सदर पुलिस स्टेशन अंतर्गत पड़ता है। ऑन मंडे यानी सोमवार को। 35 वर्षीय एक महिला और 8 वर्षीय पुत्र और 15 वर्षीय जो उसका भतीजा डाइड यानी मर गए, जिनकी मौत हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का करंट लगने से। एट दियर होम यानी उनके घर पर, रामनगर विलेज के अंदर। अंडर बूंदी सदर पुलिस स्टेशन, जो कि बूंदी सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पड़ता। ऑन मंडे यानी सोमवार को। 1 male member of the family also sustained injury after the 4 came into the contact with the high tension power transmission line passing over their house. Full stop. 1 main member, मेल का मतलब होता पुरुष। ठीक है। एक पुरुष सदस्य ऑफ फैमिली, एक परिवार का एक पुरुष सदस्य, आल्सो सस्टेन इंजर्ड यानी वो भी थोड़ा घायल हो गया। ठीक है। सस्टेन यानी थोड़ा घायल, इंजर्ड यानी इंजर्स यानी घायल। आफ्टर यानी के बाद में। द 4 केम इनटू कॉन्टेक्ट विद यानी जो ये चारों, केम इनटू का मतलब कॉन्टेक्ट यानी उसके संपर्क में आने से। ठीक है। द आफ्टर 4 केम इनटू कॉन्टेक्ट विद उसके संपर्क में आने तक। ए हाई टेंशन पावर ट्रांसमिशन लाइन पासिंग ओवर दियर हाउस, एक हाई टेंशन यानी उच्च क्षमता वाली जो ट्रांसमिशन, आपने 11,000 वोल्टेज यानी 11,000 वोल्टेज वाली जो लाइन देखी होगी वो बहुत ही पावरफुल आती है। ठीक है। हाई टेंशन पावर ट्रांसमिशन लाइन पासिंग ओवर दियर हाउस, जो कि उनके हाई टेंशन लाइन यानी गुजर रही थी उनके मकान से यानी उनके घर से। ठीक है। 1 मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, एक परिवार का पुरुष सदस्य, आल्सो सस्टेन इंजर्ड वह भी गंभीर घायल हुआ। आफ्टर द 4 came in contact with high tension power. The 4 came यानी वो चारों, came यानी आए, in contact with यानी उसके संपर्क में, हाई टेंशन पावर के संपर्क में। ट्रांसमिशन लाइन पासिंग ओवर दियर हाउस, जो कि पास हो रही थी उनके घर से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है। आपके जो घर पे जो लाइट आती है, जो सप्लाई होती है, वो डायरेक्ट जो लाइट होती है, आप बड़े बड़े खंबे देखते हो, वो नहीं होती। उसके मतलब सिंगल फेज बाय फेज वो लाइन कन्वर्ट होती है। सबसे बड़ा होता है 33,000 kV। ठीक है। 33,000 kV। ठीक है।
किलोवाट, और उसके बाद में जो वो कन्वर्ट होती है सब स्टेशन ग्रिड के अंदर, ग्रिड से कन्वर्ट होके 11,000 केजी के अंदर वो जाती है केवी के अंदर, ठीक है ना, किलोवाट नॉट केजी, और फिर वो ट्रांसमिट होके ट्रांसफार्मर से और डोर टू डोर यानी घर घर जाती हैं उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार सप्लाई होती है बिजली। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर एंड कोटा बूंदी एमपी ओम बिरला, ठीक है ना, आपको पता ही होगा लोकसभा स्पीकर, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष, एंड कोटा बूंदी एमपी, कोटा बूंदी के जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओम बिरला एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर द 3 डेथ्स एंड कन्वे कंडोलेंस टू फैमिली, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। लोकसभा स्पीकर एंड कोटा बूंदी एमपी, लोकसभा स्पीकर और कोटा बूंदी के जो एमपी है ओम बिरला एक्सप्रेस, उन्होंने व्यक्त किया, ठीक है ना, ग्रीफ, उन्होंने दुख व्यक्त किया ओवर द 3 डेथ, यानी इन तीनों मौतों पर उन्होंने दुख व्यक्त किया, एंड कन्वेंट और भेजा कंडोलेंस और अपनी संवेदना, ठीक है ना, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की टू द फैमिली, फैमिली परिवारजनों की, ठीक है ना। कन्वे का मतलब भेजना, ठीक है ना, कन्वेट, जब कोई ऐसी चीज भेजते हैं अपन, मतलब जो फिजिकली नहीं हो, ठीक है ना, उसके लिए ये वर्ड यूज होता, अगर फिजिकली हो तो उसके लिए सेंड वर्ड यूज होता, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। कंडोलेंस यानी उन्होंने संवेदना व्यक्त की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिरला स्पोक ऑन द फोन टू डिजीज किन एंड डायरेक्टेड ऑफिशियल फॉर ए फेयर प्रोब एंड एडुकेट कंपनसेशन फॉर द अफेक्टेड फैमिली, फुल स्टॉप। बिरला स्पोक ऑन, बिरला बोले, स्पीक का मतलब बोलना, ठीक है ना, स्पीक का मतलब बोलना, स्पोक का मतलब बोले, स्पीक की सेकंड फॉर्म वो बोले, पास्ट की बात हो रही इसलिए। बिरला स्पोक ऑन द फोन, बिरला स्पोक ऑन यानी फोन पर उन्होंने बात की, टू डिजीज किन यानी डिजीज यानी मृतकों के आश्रितों को, किन का मतलब जो उनके परिवारजनों के जो आश्रित थे, परिवार के जो सदस्य थे उनसे, एंड डायरेक्टेड और उन्होंने निर्देश दिया, ठीक है ना, ऑफिशियल यानी अधिकारियों को, फॉर ए फेयर प्रोब यानी एक स्पष्ट और निष्पक्ष जांच के लिए, एंड एडुकेट कंपनसेशन और पर्याप्त मात्रा में मुआवजा देने के लिए, फॉर द फैमिली अफेक्टेड फैमिली यानी प्रभावित परिवारजनों को, ठीक है ना। वापस देखते हैं। बिरला यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, स्पोक यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ऑन, बिरला किससे बात की, ऑन द फोन यानी फोन कॉल से बात की। डिजीज किन यानी जो मृतक है उनके परिवारजनों से। एंड, बिरला की दूसरी वर्ब एंड कंजक्शन करके डायरेक्टेड और उन्होंने निर्देश दिया ऑफिशियल यानी अधिकारियों को, फॉर ए फेयर प्रोब यानी एक निष्पक्ष जांच का, एंड एडुकेट कंपनसेशन, एडुकेट का मतलब होता है मतलब पर्याप्त मात्रा में, कंपनसेशन का मतलब मुआवजा देना, ठीक है, फॉर द अफेक्टेड फैमिली प्रभावित परिवार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मिसहैप अकर्ड लेट मंडे मॉर्निंग व्हेन 2 women identify a karma by Kanjar 35 sweeping the floor and on the trays, ठीक है, फुल स्टॉप। द मिसहैप अकर्ड, जो ये जो दुखांती है, मिसहैप का मतलब होता है बहुत ही बुरी घटना, अकर्ड यानी घटित हुई, जो मिसहैप, ठीक है ना, ये जो मिसहैप अकर्ड यानी जो घटना घटित हुई, लेट मंडे मॉर्निंग यानी लेट मंडे मॉर्निंग यानी मॉर्निंग के सुबह, ठीक है, 9-10 बजे के आसपास जो घटना घटित हुई है। वेन वुमेन, जब महिला जिसकी आइडेंटिफाई यानी पहचान की गई एज ए कर्मा कंजर के रूप में, वाज स्वीपिंग, वह स्वीपिंग यानी लगा रही थी, फ्लोर यानी फर्श के ऊपर झाड़ू, ऑन द ट्रेस यानी अपने घर के जो बरामदा जो बाहर का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं ट्रेस, ठीक है ना, वहां पर वो झाड़ू लगा रही थी तब, ठीक है। द मिसहैप अकर्ड यानी ये जो घटना घटित हुई, लेट मंडे मॉर्निंग यानी मंडे यानी सोमवार मॉर्निंग को यानी 9-10 बजे के आसपास। वेन वुमन, अब इसके आइडेंटिफाइड यानी इसके कोमा लगा के यहाँ पे इनका परिचय बता रहा, आइडेंटिफाई कर्मा कंजर, जिनकी पहचान की गई कर्मा कंजर, वाज स्वीपिंग वह झाड़ू लगा रही थी, फ्लोर यानी फर्श पर, ऑन द ट्रेस यानी अपने घर के वहां, ठीक है। शी केम इन कॉन्टेक्ट विद द हाई टेंशन पावर line passing over the house, DSP बूंदी सिटी अमर सिंह said, full stop। She came in contact with, वह उसके संपर्क में आई, विथ ए हाई टेंशन, वह हाई टेंशन के
संपर्क में, महिला है इसलिए सी आया, केम यानी आना, इन कॉन्टेक्ट यानी उसके संपर्क में, विद द हाई टेंशन यानी जो उच्च वोल्टता वाली जो टेंशन लाइन है उसके संपर्क में, पावर लाइन, पासिंग जो गुजर रही, ओवर द हाउस यानी उनके मकान पर। डीएसपी बूंदी से, डीएसपी जो डिप्टी एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं उन्होंने बताया, यानी अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक अमर सिंह ने ऐसा बताया। ठीक है, वह उस समय उसके संपर्क में आ गई जो उनके मकान के ऊपर एक उच्च वोल्टता वाली जो लाइन गुजर रही थी। डीएसपी बूंदी ने ऐसा बताया। वुमेन सन कार्तिक 8 एंड नेफ्यू अक्षय 15 अटेम्प्ट टू रेस्क्यू हर, बट दे आल्सो वर इलेक्ट्रोक्यूटेड टू डेथ ऑन द स्पॉट, ही सेड, फुल स्टॉप। वुमेन सन, वुमेन यानी अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, वुमेन सन यानी महिला का जो बच्चा है, कार्तिक 8 जिसकी उम्र 8 वर्ष, एंड नेफ्यू और भतीजा, ठीक है, नेफ्यू अक्षय 15 अटेम्प्ट और उसने कोशिश की, उसका जो पुत्र है कार्तिक और उसका जो भतीजा है अक्षय, उसने कोशिश की, टू रेस्क्यू यानी बचाने की, हर यानी उसको, बट, ठीक है, हर महिला है इसलिए हर आया, अगर पुरुष होता तो यहाँ पे हिम आता। ठीक है, बट दे आल्सो पर इलेक्ट्रोक्यूट, परंतु वो भी इलेक्ट्रोक्यूट यानी उनको भी करंट लग गया, टू डेथ जिससे उनकी मौत हो गई, ऑन द स्पॉट यानी घटना स्थल पर ही सेड, ऐसा उन्होंने बताया। किन्होंने बताया? डीएसपी बूंदी ये कह रहे उनके स्टेटमेंट ही। ठीक है, महिला के जो पुत्र है कार्तिक उसकी और उसका जो नेफ्यू है 15 वर्ष का जो अटेम्प्ट उन्होंने कोशिश की रेस्क्यू यानी बचाने की, हर यानी उसको, बट दे आल्सो वर इलेक्ट्रोक्यूट, परंतु वो भी उसकी चपेट में आ गए बिजली की करंट की, जिसके कारण उनकी मौत हो गई, यानी घटना स्थल पर, ऑन द स्पॉट यानी घटना स्थल पर जहां पर वो ये घटना घटित हुई। पवन, वुमेन्स ब्रदर climbed up to the rooftop, rescue them, but he was thrown off the roof due to shock and sustained injury, DSP said full stop. पवन कौन है? वुमेन्स ब्रदर, इस महिला का जो भाई, क्लाइम्ड अप वो चढ़ा, द रूफ टॉप यानी छत के ऊपर, टू रेस्क्यू यानी बचाने के लिए, देम यानी उनको, बट ही वाज थ्रो ऑफ उसको फेंक दिया गया, मतलब उसको झटका लगा, द रूफ ड्यू टू द शॉक यानी उस शॉक के कारण, बिजली का क्या शॉक लगता, मतलब झटका लगता, ठीक है ना, शॉक, एंड सस्टेन इंजरी और जिससे वह घायल हो गया। डीएसपी ने ऐसा कहा। पवन के बारे में कोमा लगाएगी इंफॉर्मेशन बता, द वुमेन्स ब्रदर महिला का जो भाई, क्लाइम्ड अप, पवन क्लाइम्ड अप किसके ऊपर चढ़ा, द रूफ टॉप यानी छत के ऊपर, टू रेस्क्यू यानी बचाने के लिए, देम यानी उनको, एक से अधिक व्यक्ति है इसलिए देम आया, अगर एक ही होता तो वहां पे उस महिला की बात होती तो हर आता, ठीक है ना, ये 3 हो गए, उसका बेटा और उसका भतीजा, ठीक है, इसलिए देम आया। बट ही वाज थ्रोन ऑफ, परंतु उसको फेंक दिया गया, थ्रोन ऑफ का मतलब फेंक दिया गया, उसको किससे फेंक दिया गया, द रूफ, वह रूफ से गिर गया, फेंक दिया गया झटके से, ड्यू टू शॉक के झटके से वो मतलब झटका लगा और फेंक गया, वो मतलब दूर जा गिरा, एंड सस्टेन इंजरी और उसको सस्टेन इंजरी एंड जिससे वह घायल हो गया। द डीएसपी ने ऐसा कहा। द 4 वर इमीडिएटली रश टू द बूंदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर डिक्लेयर द वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन एज ए ब्रॉड डेड वाइल द इंजर्ड इज अंडर ट्रीटमेंट, फुल स्टॉप। द 4 वर इमीडिएटली रश टू बूंदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, चारों को पहुंचाया गया तुरंत प्रभाव से, वर्ब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रस्ट, जब भी किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है तो वहां पे रस्ट वर्ब लगती, जब कोई घायल हो, एक्सीडेंट हो, इस वर्ब को हमेशा ध्यान रखना। द 4 वर इमीडिएटली रस्ट यानी तुरंत प्रभाव से उन चारों को पहुंचाया गया बूंदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यानी बूंदी के जिला अस्पताल में, वेयर जहां डॉक्टर्स डिक्लेयर, डॉक्टरों ने डिक्लेयर यानी घोषित कर दिया, द वुमेन्स एंड 2 चिल्ड्रन एज ए ब्रॉड डेड, वुमेन और महिला और दोनों बच्चों को जैसा कि मृत घोषित कर दिया, वाइल यद्यपि द इंजर्ड इज अंडर ट्रीटमेंट और जबकि घायल की उपचाराधीन है, घायल उपचाराधीन है यानी उसका उपचार चल रहा है। द फैमिली मेंबर हेल्ड ऑफिशियल ऑफ द जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड responsible for negligence leading to the tragic death of the 3
and demanded to lodge criminal case against the official. The DSP said, adding that Kin also demanded compensation. Full stop. वापस देखते हैं. द फैमिली मेंबर हेल्ड, फैमिली मेंबर यानी परिवारजनों ने या परिवार के सदस्यों ने हेल्ड यानी ठहराया. हेल्ड की वर्ब आपको बहुत सारी बार अलग अलग इसका यूज होता है. हेल्ड का बहुत सारी बार किसी को गिरफ्तार करने में भी आ जाता है और किसी का बहुत सारी बार रोकने के वर्ड में भी आ जाता है. और यहाँ पर क्या, जिम्मेदार ठहराना. द फैमिली मेंबर हेल्ड ऑफिशियल, ठीक है, परिवारजनों ने, ठीक है, ठहराया ऑफिशियल ऑफ द जयपुर विद्युत वितरण निगम रेस्पॉन्सिबल, परिवारजनों ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया. फॉर नेग्लिजेंस यानी लापरवाही के लिए. लीडिंग जिसके कारण टू ट्रेजिक डेथ, जिसके कारण ये दुख भरी दुखांती. ट्रेजिक डेथ यानी जिसके कारण ये दुखद मौत हुई. ऑफ थ्री, तीनों की. एंड डिमांडेड और मांग की. टू लॉज क्रिमिनल केस अगेंस्ट द ऑफिशियल और मांग की कि इनके खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए ऑफिशियल अधिकारियों के खिलाफ. द डीएसपी से, डीएसपी ने कहा, एडिंग और आगे बताते हुए आगे कहते हुए कहा कि द किन आल्सो डिमांडेड कंपनसेशन. और किन का मतलब होता है जो उनके जो परिवार के जो आश्रित सदस्य हैं उनके परिवारजन, उन्होंने मांग की कंपनसेशन यानी मुआवजे की. ठीक है, वापस देखते हैं. द फैमिली मेंबर हेल्ड ऑफिशियल ऑफ जयपुर ऑफ विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVNL, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल. हेल्ड, यहाँ पे हेल्ड के मैंने आपको अलग अलग मतलब इसका कहाँ पे यूज होता है. जब किसी को गिरफ्तार करते हैं तब भी हेल्ड यूज होता है बहुत सारी जगह. ठीक है, और जब कोई रोकना हो किसी मामले को, कुछ भी करना हो तो होल्ड की सेकंड फॉर्म ये हेल्ड. ठीक है, तो वहाँ पे भी यूज होता. और यहाँ पे जिम्मेदार ठहराना जिसके लिए भी हेल्ड यूज हुआ. ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना. रेस्पॉन्सिबल यानी उनको जिम्मेदार बताया. नेग्लिजेंस यानी लापरवाही. लीडिंग जिसके कारण टू द ट्रेजिक डेथ जिसके कारण ये मौत हुई. ऑफ थ्री यानी तीनों की. एंड डिमांडेड टू लॉज ए क्रिमिनल केस और मांग की एक आपराधिक मुकदमा दर्ज की गई अगेंस्ट ऑफिशियल यानी अधिकारियों के खिलाफ. द डीएसपी ने कहा, एडिंग दैट किन आल्सो डिमांडेड कंपनसेशन और उनके परिवारजनों ने कंपनसेशन यानी मुआवजे की मांग की. बूंदी MLA हरिमोहन शर्मा reached Bundi district hospital and condolences the family, assuring them of help and compensation. full stop. बूंदी MLA हरिमोहन शर्मा रिस्ट, बूंदी के जो MLA है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधायक हरिमोहन शर्मा रिस्ट, वो बूंदी के जो विधायक है हरिमोहन शर्मा वो पहुंचे बूंदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बूंदी जिला अस्पताल. एंड कंसोल्ड द फैमिली और उन्होंने संवेदना व्यक्त की परिवार. ठीक है ना, उनको ढाढ़स बंधाया. अब यहां पर देखने वाली चीज है, एक तो होता कंसोलिडेट. कंसोलेट का मतलब होता मतलब ढाढ़स बंधाना. और एक होता अपन ने जो आगे पढ़ा था कंडोलसेंस. कंडोलसेंस का मतलब संवेदना व्यक्त करना और कंसोलिडेट का मतलब होता ढाढ़स बंधाना. ठीक है ना, उनको ढाढ़स बंधाना कि भाई हाँ आप इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं, कहने का मतलब. वापस देखते हैं इस. ठीक है ना, बूंदी MLA हरिमोहन शर्मा रिस्ट, बूंदी के जो विधायक है वो हरिमोहन शर्मा पहुंचे बूंदी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला अस्पताल. एंड कंसोलिडेट का मतलब होता ढाढ़स बंधाया. किसको? परिवारजनों को कि भी आपकी इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ है. एश्योरिंग यानी आश्वस्त किया. देम टू हेल्प यानी सहायता के लिए. एंड कंपनसेशन यानी मुआवजे के लिए. ठीक है ना, मुआवजे के लिए उनको सहायता के लिए मतलब आश्वस्त किया. ठीक है, इस प्रकार आपको वर्ड के अंदर भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. ठीक है ना, एक मतलब एक लेटर चेंज हो जाता, पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती थी और पूरा उसका मतलब जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता. ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश के अंदर जो प्रोनाउंस भी उनका सेम होता है लेकिन उनका जो हिंदी मीनिंग है, उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो डिफरेंट होता है. ठीक है ना, इस चीज को भी आपको स्पेशली ध्यान रखना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता वहां पे. इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है. इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन अब धीरे धीरे अगर चीजों के अंदर सुधार किया जाए तो चीजें बेटर होती है धीरे धीरे. ऐसी कोई बात नहीं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. MLA Sharma also held JVNL official responsible for the tragedy
comma, saying the department is aware of the high tension power lines passing over the residential area, but they have not shifted them and are allowing such tragic deaths to happen. Full stop. ठीक है। MLA शर्मा also held, MLA शर्मा ने also held बताया, JVNL ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल। हेल्ड वापस वही वर्ब आ गई, मैंने आपको कहा नहीं क्या हेल्ड का वर्ब अलग अलग जगह अलग अलग रूप में युक्त होता। MLA उन्होंने भी जिम्मेदार बताया JVNL के अधिकारियों को इस ट्रेजेडी के लिए, इस दुखांति के लिए। सेइंग कहते हुए कि द डिपार्टमेंट इज अवेयर ऑफ द हाई टेंशन, ये डिपार्टमेंट है जो विभाग है वो इसके बारे में उनको पता था, अवगत था, ठीक है, उन्हें जानकारी थी। पावर लाइन्स पासिंग, जो कि पावर लाइन पास हो रही ओवर द रेजिडेंशियल एरिया, यानी जो आवासीय क्षेत्र से, बट दे हैव नॉट शिफ्टेड, परंतु उन्होंने इसको शिफ्ट नहीं किया, इसको मतलब स्थानांतरित नहीं किया। देम एंड उन्होंने, ठीक है ना, एंड आर अलाउडिंग, और उन्होंने आज्ञा देते हुए यानी परमिशन देते, अलाउइंग का मतलब उन्होंने इस चीज को होने दिया। सच ट्रेजिक डाइज ड्यू हैपन, मतलब ऐसी घटना को उन्होंने होने दिया, उनके कारण ये घटना घटित हुई, कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है। सेइंग यानी कहते हुए द डिपार्टमेंट इज अवेयर, मतलब डिपार्टमेंट इसके बारे में उनको जानकारी दी। हाई टेंशन पावर लाइन इज पासिंग ओवर द रेजिडेंशियल एरिया, हाई लाइन जो ये उच्च वोल्टता वाली जो लाइन है ये पास यानी गुजर रही है, ये मतलब आवासीय क्षेत्र से। बट दे हैव नॉट शिफ्टेड, परंतु उन्होंने इसको स्थानांतरित नहीं किया। एंड अलाउइंग सच ट्रेजेडीज, ठीक है, ट्रेजेडीज ये, ठीक है, यहाँ पे ये लग रहा ट्रेजेडीज टू हैपन, ऐसी दुखांति घटित होने के लिए, मतलब उन्होंने घटित होने दी ट्रेजेडीज, ठीक है। द 3 bodies वर हैंडेड ओवर टू फैमिली मेंबर आफ्टर पोस्टमार्टम लेटर इन डेज। फुल स्टॉप, ठीक है। 3 bodies वर हैंडेड ओवर, तीनों मृत शरीर उनको सौंप दिए गए परिवारजनों को, ठीक है। 3 bodies का मतलब, बॉडीज का मतलब मृत शरीर ही होता है। वर हैंडेड ओवर का मतलब सौंप दिए गए द फैमिली मेंबर यानी परिवारजनों को, आफ्टर पोस्टमार्टम यानी पोस्टमार्टम के बाद, लेटर इन द डे यानी दोपहर में, दिन में, बाद में, ठीक है। पुलिस लॉज्ड ए केस ऑफ अननेचुरल डेथ अंडर सेक्शन 193 द BNS एक्ट। सर्किल इंस्पेक्टर बूंदी सदर पुलिस स्टेशन भगवान साहिब बीना सेड। फुल स्टॉप। पुलिस लॉज यानी पुलिस ने दर्ज कर लिया एक मुकदमा अननेचुरल डेथ यानी अप्राकृतिक मृत्यु का, अंडर सेक्शन जो धारा है 193 भारतीय न्याय संहिता की, उसके अंदर सर्किल इंस्पेक्टर बूंदी सदर पुलिस स्टेशन, जो बूंदी सदर पुलिस स्टेशन के जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं CO, ठीक है, वृत्त अधिकारी भगवान साहिब मीणा, उन्होंने ये बात कही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The power department officials were called on the spot in Ramnagar village and were ordered to shift the high tension power line over the house in the village is raided. Full stop. The power department officials were called on. Power department के अधिकारियों को कहा, ठीक है, called on यानी उनको पुकारा या कहना, उनको बतलाना, ठीक है, called on the spot यानी उनको बुलाया, ठीक है, on the spot यानी घटना स्थल पर, इन रामनगर, ठीक है। कार्डोन आपको बहुत सारी बार जब कोई किसी से मिलता है तब भी ये कार्डोन वर्ब, फेजल वर्ब यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पे बुलाने के लिए यूज की गई। द पावर डिपार्टमेंट ऑफिशियल वर कार्डोन, पावर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया गया ऑन द स्पॉट यानी घटना स्थल पर, इन रामनगर विलेज, एंड वर ऑर्डर्ड और उन्हें आदेश दिया गया टू शिफ्ट यानी स्थानांतरित करने का, ठीक है ना, द हाई टेंशन पावर लाइन, इस उच्च वोल्टता वाली लाइन को, ओवर द हाउस यानी इस घरों से, मकानों से, इन द विलेज जो कि मकानों के ऊपर गुजर रही गांव के अंदर, ठीक है ना, ही एडेड, ऐसा उन्होंने बताया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। धन्यवाद। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयर इज केयरिंग।